रिमझिम ने समीर को थप्पड़ मारा। हुआ कुछ ऐसा कि समीर राजवीर को बंदूक लेकर मारने जा रहा था, इसलिए रिमझिम गुस्से में आई और समीर को थप्पड़ मार दिया। क्योंकि रिमझिम का कहना था कि समीर पहले दोनों लोगों को पास में बैठाकर सच जान ले कि मामला क्या है, लेकिन समीर पूरी बात बिना सुने ही राजवीर को मारने जा रहा था। मजे की बात तो यह है कि रिमझिम ने समीर को थप्पड़ मारा, लेकिन इससे समीर को बुरा नहीं लगा, बल्कि वह खुश ही हुआ। उसी रात जब रिमझिम सोने जा रही थी तो उसने देखा कि स्टोर रूम की लाइट जल रही है। रिमझिम लाइट बंद करने चली गई, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसके ऊपर भारी भरकम रजाइयों का ढेर गिर गया और वह नीचे दब गई। उसी समय समीर वहां से गुजर रहा था। उसने रिमझिम की आवाज़ सुनी और तुरंत उसे बचाने चला गया। वह रिमझिम से कहता है कि वह उस पर बहुत खुश है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू रिमझिम ज़रूर लिखें। समीर कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसकी आंखों में हैरानी होती है, लेकिन गुस्सा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सबको लगता है कि अब समीर और भी भड़क जाएगा, लेकिन वह शांत हो जाता है। वह बंदूक नीचे कर देता है और राजवीर की तरफ देखता है। रिमझिम की बातों का असर उस पर साफ दिखाई देता है। महल के सभी लोग इस बदलाव को देखकर चौंक जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि थप्पड़ खाने के बाद भी समीर इतना शांत कैसे हो गया। असल में समीर के दिल में रिमझिम के लिए जो भावनाएं थीं, वे आज और गहरी हो गई थीं। उसे महसूस हुआ कि रिमझिम ही है जो उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकती है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर भी कांप रहा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि सच सामने आएगा तो क्या होगा। रिमझिम दोनों को बैठाकर सच जानने की जिद करती है और धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगती है। इसी बीच रात हो जाती है और महल में सन्नाटा छा जाता है। रिमझिम अपने कमरे की तरफ जाती है, लेकिन उसका मन बेचैन होता है। उसे बार बार वही घटना याद आ रही होती है। तभी उसकी नज़र स्टोर रूम की तरफ जाती है, जहाँ हल्की सी रोशनी जल रही होती है। वह सोचती है कि शायद कोई लाइट बंद करना भूल गया है। वह धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही रिमझिम स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है, अंदर अंधेरा और अजीब सा माहौल होता है। वह लाइट बंद करने के लिए अंदर जाती है, लेकिन अचानक ऊपर रखी भारी भरकम रजाइयों का ढेर उसके ऊपर गिर पड़ता है। वह ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ दब जाती है और वह हिल भी नहीं पाती। उसी समय समीर वहाँ से गुजर रहा होता है। उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो वह सोचता है कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन फिर उसे दोबारा आवाज़ आती है। वह तुरंत स्टोर रूम की तरफ दौड़ता है और दरवाज़ा खोलता है। अंदर का नज़ारा देखकर वह घबरा जाता है। वह तुरंत रजाइयों को हटाने लगता है और रिमझिम को बाहर निकालता है। रिमझिम डर के मारे कांप रही होती है। समीर उसे संभालता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उसके दिल में समीर के लिए भरोसा और भी मजबूत हो जाता है। समीर मुस्कुराते हुए कहता है कि आज वह बहुत खुश है। रिमझिम हैरान होकर पूछती है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी वह खुश कैसे हो सकता है। तब समीर कहता है कि क्योंकि आज पहली बार रिमझिम ने उसके लिए इतनी हिम्मत दिखाई और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोका। रिमझिम चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वह समीर से नाराज़ रहे या उसके करीब आए। वहीं दूसरी तरफ महल में साजिशें अभी भी चल रही होती हैं। जैसे पहले भी अमायरा और मोहिनी ने कई चालें चली थीं। अगले दिन महल में फिर से हलचल शुरू हो जाती है। राजवीर के बारे में सच्चाई सामने आने लगती है और यह पता चलता है कि वह निर्दोष था। यह सुनकर समीर को बहुत पछतावा होता है। वह रिमझिम के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। रिमझिम उसे माफ़ तो कर देती है, लेकिन उसे समझाती है कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। इसी बीच एक और खतरा मंडराने लगता है। दुश्मन फिर से रिमझिम को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे पहले भी उसके साथ खतरनाक घटनाएं हो चुकी थीं। समीर अब पहले से ज़्यादा सतर्क हो जाता है। वह हर पल रिमझिम की सुरक्षा का ध्यान रखने लगता है। रिमझिम को अब महसूस होने लगता है कि समीर सिर्फ एक गुस्सैल इंसान नहीं, बल्कि दिल से बहुत अच्छा है। वह अपने तरीके से सबकी रक्षा करना चाहता है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। महल में अभी भी कई राज छिपे हुए होते हैं और कुछ लोग अभी भी दोनों को अलग करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जैसे पहले भी साजिशें रची गई थीं।
हर मोड़ पर एक नया खतरा उनका इंतज़ार कर रहा होता है। फिर भी रिमझिम और समीर अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वे एक दूसरे की ताकत बन चुके हैं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वे साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करने का फैसला कर चुके होते हैं। और इसी के साथ कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुकती है, जहां प्यार, भरोसा और सच्चाई की लड़ाई अब भी जारी है। क्या रिमझिम और समीर हर साजिश को मात दे पाएंगे, या फिर कोई नई चाल उनके रिश्ते को फिर से तोड़ देगी? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। रात की उस घटना के बाद महल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रिमझिम और समीर के बीच अब एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसी सुकून के पीछे एक तूफान भी छिपा हुआ था। अगली सुबह जब रिमझिम आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है। वह मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसके दिल में एक डर बैठ जाता है, जैसे कोई बड़ी साजिश फिर से जन्म ले रही हो। उधर समीर भी रात की बातों को बार बार याद कर रहा होता है। उसे रिमझिम का थप्पड़ नहीं, बल्कि उसका विश्वास याद आ रहा होता है। वह सोचता है कि आखिर क्यों हर बार रिमझिम ही उसे सही रास्ता दिखाती है। तभी उसे एक पुरानी फाइल मिलती है, जिसमें राजवीर के खिलाफ झूठे सबूत रखे गए थे। समीर को समझ आ जाता है कि यह सब किसी बड़े खेल का हिस्सा है। इसी बीच महल में अमायरा की एंट्री होती है। उसके चेहरे पर मासूमियत होती है, लेकिन आंखों में चालाकी। वह रिमझिम को देखकर हल्की सी मुस्कान देती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। वह समीर के पास जाकर कहती है कि उसे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। समीर उसे अनदेखा करता है, लेकिन अमायरा चुप नहीं बैठती और अपनी नई चाल चलती है। वह पूरे महल के सामने अचानक बेहोश होने का नाटक करती है। सब घबरा जाते हैं और समीर उसे संभालता है। होश में आने के बाद अमायरा एक ऐसा आरोप लगाती है जिससे पूरा माहौल हिल जाता है। वह कहती है कि समीर ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है। यह सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रिमझिम यह सुनते ही सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि समीर ऐसा कर सकता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि हर कोई समीर पर शक करने लगता है। महल के बुजुर्ग भी समीर से जवाब मांगते हैं। समीर चुप रहता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि खुद को कैसे साबित करे। तभी रिमझिम आगे आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज़ में ताकत होती है। वह कहती है कि उसे समीर पर पूरा भरोसा है। वह सबके सामने अमायरा से सवाल करती है। धीरे धीरे अमायरा की बातों में विरोधाभास सामने आने लगता है। रिमझिम एक एक करके सारे सबूत जुटाती है और साबित करती है कि अमायरा ने खुद ही यह साजिश रची थी, ताकि समीर को बदनाम किया जा सके। सच सामने आते ही महल में हलचल मच जाती है। समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रिमझिम की तरफ देखता है और समझ जाता है कि अगर कोई उसे सबसे ज़्यादा समझता है तो वह सिर्फ रिमझिम है। वह सबके सामने रिमझिम का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी रात महल में एक और हमला होता है। कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुस आते हैं और सीधे रिमझिम के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। रिमझिम खतरे को भांप जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही समीर को इस बात का पता चलता है, वह दौड़कर वहां पहुंचता है। दोनों मिलकर उन हमलावरों का सामना करते हैं। लड़ाई के दौरान एक हमलावर का नकाब हट जाता है और सब चौंक जाते हैं। वह कोई और नहीं, बल्कि राजघराने का ही एक पुराना भरोसेमंद व्यक्ति होता है। यह सच सामने आते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि साजिश महल के अंदर से ही रची जा रही थी। समीर और रिमझिम समझ जाते हैं कि असली दुश्मन अभी भी सामने नहीं आया है। इस घटना के बाद समीर एक बड़ा फैसला लेता है। वह घोषणा करता है कि अब वह हर सच को सामने लाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। रिमझिम उसका साथ देती है और कहती है कि वह हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहेगी। धीरे धीरे दोनों मिलकर साजिश के धागों को जोड़ने लगते हैं। हर एक सुराग उन्हें एक ऐसे नाम तक पहुंचा रहा होता है जिसे सुनकर उनका दिल दहल जाता है। वह नाम होता है मोहिनी। अब कहानी एक और बड़े मोड़ पर आ चुकी है। क्या मोहिनी ही इन सब साजिशों के पीछे है, या फिर उसके पीछे भी कोई और मास्टरमाइंड छिपा है? रिमझिम और समीर की जिंदगी अब एक जंग बन चुकी है, प्यार और साजिश के बीच की जंग, जहां हर कदम पर धोखा है और हर मोड़ पर एक नया सच उनका इंतजार कर रहा है।